अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां हर रात लोग ट्रेन का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां कभी कोई ट्रेन नहीं आती, तो शायद आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो एक ऐसे ही स्टेशन की है। कहते हैं वहां जाने वाला हर इंसान लौट तो आता है, मगर उसकी आंखों में ऐसा डर बस जाता है जो पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये कहानी है रमेश की। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। छोटा सा रेलवे स्टेशन, नाम था शिवपुरी। प्लेटफॉर्म पर बस एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था रमेश। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। अरे 10 बजे वाली पैसेंजर को आए तो आधा घंटा हो गया। आखिर ट्रेन है कहाँ? इतना लेट तो कभी नहीं होती। रमेश ने टिकट जेब से निकाली और फिर टाइम टेबल की तरफ देखा। सब कुछ ठीक लिखा था, फिर भी स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। न कोई कुली, न चाय वाला, न टिकट चेकर। यहां तक कि स्टेशन मास्टर का कमरा भी खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रमेश धीरे धीरे उस कमरे तक। कोई है स्टेशन मास्टर साहब? हेलो? कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? रमेश ने पलटकर देखा। करीब 40 साल का एक आदमी भीगता हुआ प्लेटफॉर्म पर आ रहा था। उसके हाथ में पुराना बैग था। अरे आप कब आए? अभी 5 मिनट पहले। लगता है आप भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, गांव जाना है, लेकिन ट्रेन ही नहीं आ रही। आप? मुझे भी आगे वाले शहर जाना है। मैं तो पिछले 2 घंटे से परेशान हूं। रमेश हैरान रह गया। क्या 2 घंटे? लेकिन ट्रेन तो हर घंटे आती है। किताबों में आती होगी, यहां तो आज एक भी ट्रेन नहीं आई। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। बारिश की आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज रही थी। हवा इतनी तेज थी कि प्लेटफॉर्म की ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। ये अजीब स्टेशन है। इतना बड़ा स्टेशन और एक भी आदमी नहीं। मैंने भी यही सोचा। पहले लगा शायद मैं जल्दी आ गया हूं, लेकिन अब तो 2 घंटे हो गए। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आ गई। मैंने कहा था ना, ट्रेन आएगी। दोनों खुशी से खड़े हो गए। दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंच गए। कुछ सेकंड बीते, 1 मिनट बीता, लेकिन पटरी पर कुछ नहीं था। सीटी की आवाज भी अचानक बंद हो गई। ये क्या था? मैंने भी साफ सुनी थी, फिर ट्रेन कहाँ गई? दोनों ने दूर तक पटरी पर देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से खरखराहट की आवाज आने लगी। सावधान, यहाँ मत। तुमने सुना? हाँ, लेकिन उसने कहा क्या? मुझे लगा उसने कहा यहां मत। देखा, रमेश ने तुरंत बात काट दी। अरे छोड़ो, पुराना स्पीकर होगा, खराब हो गया होगा। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद एक काला आवारा कुत्ता प्लेटफॉर्म पर आया। वो दोनों के पास नहीं आया और पटरी की तरफ देखने लगा, और अचानक जोर जोर। इसे क्या हुआ? पता नहीं। कुत्ता जैसे किसी को देख रहा हो। दोनों ने पटरी की तरफ देखा। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुत्ता लगातार भौंकता रहा। फिर अचानक वो अपनी पूंछ दबाकर भाग गया।
जानवर बिना वजह नहीं डरते। बस करो, डरा क्यों रहे हो? तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद धोती पहन रखी थी, सिर पर गमछा था। वो चुपचाप दोनों को देख रहा था। अच्छा हुआ, कोई तो मिला। चलो उससे पूछते हैं। दोनों उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अभी तो यहीं खड़ा था। इतनी जल्दी कोई कहां जा सकता है? दोनों ने पूरा प्लेटफॉर्म देख डाला, कोई नहीं था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। रात के 12 बज गए, फिर भी एक भी ट्रेन नहीं आई। मोहन ने गहरी सांस ली। रमेश, मुझे लगता है यहां रुकना ठीक नहीं है। तो करें क्या? यहां से 5 किलोमीटर दूर एक और स्टेशन है। जंगल के रास्ते से जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। शायद वहां ट्रेन मिल जाए। रमेश कुछ देर सोचता रहा। यहां बैठकर सुबह होने का इंतजार करने से अच्छा है, चलो दूसरे स्टेशन चलते हैं। दोनों ने अपने बैग उठाए, बारिश में भीगते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे। उनके सामने घने जंगल की ओर जाता एक पुराना कच्चा रास्ता था। बिजली चमकी और उसी रोशनी में दोनों ने देखा, जंगल के अंदर किसी ने लालटेन जलाई हुई थी। देखो, शायद कोई आदमी है। चलो उसी से रास्ता पूछ लेते हैं। दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जंगल में कदम रखते ही उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली थी। मोहन, तुम्हें पूरा यकीन है कि इस रास्ते से दूसरा स्टेशन मिलेगा? हाँ, एक बार मैं दिन में इस रास्ते से गया था, लेकिन रात में पहली बार आया हूं। अचानक तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। बिजली चमकी। कुछ पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में दोनों ने देखा, रास्ते के किनारे कोई आदमी खड़ा था। मोहन, उधर देखो, कोई खड़ा है। मोहन ने उधर देखा, लेकिन अगली ही बिजली चमकने तक वहां कोई नहीं था। शायद पेड़ का तना होगा। बारिश में सब कुछ अलग दिखाई देता है। दोनों आगे बढ़ते रहे। करीब 20 मिनट बाद उन्हें एक छोटी सी टूटी हुई चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान के अंदर एक लालटेन जल रही थी। वाह, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, शायद चाय भी मिल जाए। दोनों दुकान के अंदर गए। एक बूढ़ा दुकानदार चुपचाप चारपाई पर बैठा था। आओ बेटा, बारिश में भीग गए हो। बाबा, 2 चाय मिल जाएगी? बूढ़े ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। कुछ ही देर में उसने दोनों के सामने मिट्टी के कुल्हड़ रख दिए। गरम चाय की भाप उठ रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली। बाबा, दूसरा रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? बूढ़ा कुछ पल तक दोनों को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बैठो, अगर वहां जाना बहुत जरूरी नहीं है तो मत जाओ। क्यों? काका, ऐसा क्या है? कुछ रास्ते रात में अच्छे नहीं होते। बाबा, हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, बस ट्रेन पकड़नी है। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बाहर देखने लगा। अचानक तेज बिजली चमकी। दोनों ने एक पल के लिए बाहर देखा, फिर वापस दुकानदार की तरफ देखा, लेकिन
चारपाई खाली थी। रमेश, बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे। दोनों पूरी दुकान में देखने लगे। पीछे कोई कमरा नहीं था, बाहर भी कोई नहीं था। बारिश में दूर दूर तक इंसान का कोई निशान नहीं था। चलो यहां से चलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नोज लग रहा। दोनों जल्दी जल्दी दुकान से बाहर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रेलवे की पटरी दिखाई दी। पटरी के साथ साथ चलते हुए करीब आधे घंटे बाद वे दूसरे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहले वाले से थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहां भी वही सन्नाटा था। न कोई यात्री, न टिकट खिड़की खुली, न स्टेशन मास्टर। ये कैसे हो सकता है? दो दो स्टेशन और दोनों खाली। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। यात्रियों से निवेदन है, ट्रेन कभी नहीं आएगी। आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने भी यही सुना? हाँ, उसने साफ कहा ट्रेन कभी नहीं आएगी। कोई हमारा मजाक कर रहा है। जरूर आसपास कोई छिपा हुआ है। तो फिर सामने क्यों नहीं आता? उसी समय एक बूढ़ा चौकीदार हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ आता दिखाई दिया। अच्छा हुआ कोई तो मिला। बाबा, हमें शहर जाने वाली ट्रेन पकड़नी है, कितने बजे आएगी? बूढ़ा चौकीदार दोनों को कुछ देर तक देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, तुम दोनों आज पहली बार यहां आए हो, इसलिए सच नहीं जानते। कैसा सच? इस स्टेशन पर रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती। जो लोग इंतजार करते हैं वे पूरी रात इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये साधारण स्टेशन नहीं है। सालों पहले यहां एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। उस रात के बाद लोग कहते हैं यहां आने वाली हर ट्रेन इस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल देती है, और जो मुसाफिर जिद करके रुकते हैं वे सुबह होने तक डर से कांपते रहते हैं। रमेश और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाबा, अगर ये सच है तो हमें क्या करना चाहिए? चौकीदार ने तुरंत जवाब दिया, अगर जान प्यारी है तो सूरज निकलने का इंतजार मत करना। अभी इसी वक्त अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच ये एक डरावना स्टेशन था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? इस सवाल का जवाब उन्हें अभी नहीं मिला था, लेकिन डर अब उनके दिल में पूरी तरह उतर चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, गोस्ट बैक स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी के साथ।